बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट सेक्शन है जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। एकदम नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मतलब वैल्यू कैलकुलेट करना ना, इसमें से सवाल एक आता है, पक्का फिक्स है। ओके, तो इसलिए चैप्टर का ये लास्ट सेक्शन है। 2-3 वीडियो लेक्चर में हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो जो बच्चे सब रेगुलरली पढ़ रहे हो तो इसको तो पढ़ते जाओ बढ़िया से, हर एक वीडियो को देखो शुरू से लेके एंड तक, और मेरे को बताओ और किस तरह का वीडियो बनाना जरूरी है चैप्टर 1 के रिगार्डिंग। ओके, क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर से जितने भी बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैं एक साथ मतलब 2-3 वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। उसका मतलब सोल्यूशन भी बता दूंगा, कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे वो भी बता दूंगा, प्रीवियस ईयर में जो सब क्वेश्चन आया है उसको भी बता दूंगा। और जो बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए ना उनको भी थोड़ा फोर्स करो पढ़ने के लिए, क्योंकि पता ही नहीं है कब स्कूल खोलने वाला है, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखना जरूरी है। ओके, तो आओ आज पढ़ते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या और इसका कंसेप्ट हमको क्यों पढ़ना जरूरी है। ये अगर नहीं समझेंगे तो क्या पढ़ने का क्या फायदा है मेरे को बताओ। तो इसलिए हमको सबसे पहले समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, फिर मैं बताऊंगा इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्यों जरूरत है पढ़ना। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जो है ना, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस द्वारा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर सेपरेटेड है उनका जो सिस्टम बन रहा है उस सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल चार्ज होना जरूरी है, ऑपोजिट चार्ज होना जरूरी है और स्मॉल डिस्टेंस द्वारा सेपरेट होना जरूरी है। अगर ये तीन चीज ऐसे है तब जाके एक सिस्टम जो बनेगा इसको हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो डाई का मतलब क्या होता है, टू होता है ना, तो डाई का मतलब हो गया टू। पोल का मतलब क्या होता है, मतलब पोल का मतलब होता है पोलैरिटी। जैसे कि तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, जब ये जैसे कि हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2O, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस स्मॉल चार्ज डेवलप कर जाता है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस मतलब चार्ज डेवलप कर जाता है। इस केस में हम बोलते हैं कि इसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप कर गया, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव पोल आ गया, नेगेटिव पोल आ गया, बता समझ में। तो चार्ज डेवलप होने को हम बोलते हैं पोलैरिटी डेवलप हो गया। तो पोल का मतलब है चार्ज, ऐसे ही मान लो। तो दो डाइपोल मतलब दो चार्ज अपोजिट चार्ज रहने को बोलते हैं डाइपोल। तो इसका टर्मिनोलॉजी ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे देखो डायग्राम देखो, तो यहाँ पे देखो माइनस क्यू चार्ज इधर है, प्लस क्यू चार्ज इधर है। तो यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, जो कि सेम है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों जगह है। और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट चार्ज हो गया, इक्वल अमाउंट का भी हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये बहुत स्मॉल होना जरूरी है। तो ये स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के द्वारा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब सेपरेट होते हैं, इनके द्वारा जो सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात है समझ में। और नेचुरली ना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारे नेचर में मॉलिक्यूल्स का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो कि नेचुरली इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है। तो उनके बारे में अध्ययन को बहुत बढ़िया करने के लिए, उनके बारे में स्टडी को बहुत बेहतर करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नया कंसेप्ट बनाना पड़ा, पता है समझ में। और वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, कौन है वो मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। देखो ये वाटर एक हो गया, एमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है। इतने ही नहीं और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, इनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचुरली ऑकरिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह वो बिहेव करते हैं। तो उनको जब हम पढ़ने गए, उनका एनालिसिस करने गए, उस समय हमको मतलब एक नया कंसेप्ट डेवलप करना पड़ा जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक जनरल कंसेप्ट हम डेवलप कर दिए, तो जब हम नेचर में देखेंगे इस तरह का डाइपोल तो इनको भी पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंसेप्ट। तो फिजिक्स हो जाए या केमिस्ट्री हो जाए, साइंस के बहुत अलग अलग जगह
जब मॉलिक्यूलर एनालिसिस होता है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाते हैं तो इस तरह का पोलराइजेशन होकर चार्ज सेपरेट हो जाता है, इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है और थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह वो बिहेव करने लगता है। तो उनके बारे में स्टडी को बढ़िया करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ रहे हैं। तो अभी आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि स्मॉल डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड है, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो किसको नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल? अगर यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज, सेम चार्ज अगर है, मतलब सेम साइन का चार्ज है, तो उसको भी नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपोजिट चार्ज होना जरूरी है। और यहाँ पे माइनस क्यू, मतलब मान लो यहाँ पे -10, यहाँ पे +15 कूलम चार्ज है ना, तो +10 नहीं है, तो उस केस में भी ये डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा नहीं। तो -10 + 10 होना जरूरी है। ओके, तो इक्वल अमाउंट होना जरूरी है, अपोजिट साइन का भी होना जरूरी है, तभी जाके इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब मेरे को बताओ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हो गया, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया? ये -q + q कितना हो गया? 0। तो टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का हो जाएगा 0। मगर एक चीज याद रखो कि जब ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम अलग अलग पॉइंट में इसके चारों तरफ जो फील्ड बनेगा ना, उसके अलग अलग पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वो 0 नहीं होगा, है ना। ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 हो जाता है, मगर फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट 0। इसका कारण क्या है? क्योंकि चार्ज सेपरेटेड है, एक जगह थोड़ी ना 0 चार्ज है, तो इसकी वजह से कुछ फील्ड डेवलप हो जाएगा उस पॉइंट पे, इसकी वजह से कुछ फील्ड डेवलप हो जाएगा और एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे वो, है ना, तो उसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखो मेरे को बताओ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। तो ये बीच वाला जो एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर से लेके चार्ज तक, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये डिस्टेंस a है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी a है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा? 2a। तो 2a में ले लिया लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हो गया हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मेरे को बताओ, देखो यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा टर्म को याद रखो। ये जो लाइन है ना लेंथ, इसके साथ इसको एक्सटेंड कराना इधर या इधर, ये जो लाइन बनेगा जो कि ये लेंथ ऑफ डाइपोल को पैरेलल लाइन है, तो उसको बोलेंगे एक्सियल लाइन। क्या बोलेंगे? एक्सियल लाइन अलोंग द एक्सिस। ओके, इसीलिए एक्सियल बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये बीच वाला जो पॉइंट, इसको परपेंडिकुलर अगर लाइन को ड्रॉ करूंगा, मतलब ये एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर जो कि सेंटर के थ्रू पास करके जाएगा, उस लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे? इक्वेटर से इक्वेटोरियल लाइन है, तो इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन। ओके, तो ये इतना टर्मिनोलॉजी भी याद रख लो। तो अब आप लोगों को पता चल गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन वो है क्या, और क्यों हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, क्यों हम अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स को बढ़िया से समझ पाए। तो तीसरा कारण क्या है? तीसरा चीज क्या तुम लोग अभी पढ़ लिए? तीसरा चीज इसके बारे में, इसके टर्मिनोलॉजी। ओके, डाइपोल के बारे में पढ़ने के बाद अब समय है हमको डाइपोल मोमेंट के बारे में जानना है। ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट, इसको हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं P सिंबल से, है ना। तो P, उसके ऊपर वेक्टर साइन भी लगाते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब समझना है ये एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है क्या, डाइपोल मोमेंट उसका क्या चीज को बताता है और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, तो जितने भी नेचुरली ऑकरिंग डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, नेचुरल एग्जांपल्स हैं, उनका स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ, मतलब उसको पता करने के लिए, उसका पावर को, उसका पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ को पता करने के लिए एक फिजिसिस्ट लोग एक क्वांटिटी डिफाइन किए हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसको P सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब बोलते हैं हम, इसका मतलब है इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ either of the charge, magnitude of either of the charge, either this charge or this charge, and the length of electric dipole। तो इसका मतलब सिंपल है कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल एंड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज। ओके, मतलब दो चार्ज है -q + q, दोनों को नहीं लेना है, 2q नहीं लिखना है, q लिखना है, मतलब एक के ऊपर जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसी को ही लिखना है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2a हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 2a, तो लेंथ ऑफ डाइपोल हो गया 2a,
और चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मतलब कोई एक का मैग्नीट्यूड कितना हो गया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे वही प्लस क्यू होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2aq जो आ गया यही है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, 2 भी स्केलर है, मगर ये a जो लेंथ है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, उस वजह से p हो गया वेक्टर। तो ये जो लेंथ है इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाना है, क्यू के ऊपर नहीं लगाना है। तो ये डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी इतना पता चल गया। तो इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ध्यान से सुन लो, इसका डायरेक्शन बाय कन्वेंशन, ये कन्वेंशनली लिया गया है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मगर ऐसा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन इसका है। बताया समझ में? तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस से प्लस की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये बाय कन्वेंशन है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब देखो, तो ये उसका डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो गया P = 2aq, और यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी बता दिया, माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन हमेशा रहेगा। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या बताता है, उसका स्ट्रेंथ बताता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना वो इन्फ्लुएंस हो पाएगा, जब मतलब देखो जब वो एक मान लो पोलर मॉलिक्यूल्स, एमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स को रख देंगे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स को रख देते हैं तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। ये मतलब जब हमें कैपेसिटर पढ़ाऊंगा ना उसमें बढ़िया से बताऊंगा, इतना बस अभी याद रखो कि पोलर मॉलिक्यूल्स जब किसी और एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस केस में पोलराइजेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी। उसमें क्या हो जाते हैं, रैंडमली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे तो सीरियली अरेंज हो जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलेंगे पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। तो कौन कितना पोलराइजेशन शो करेगा वो डिपेंड करता है उसके डाइपोल मोमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, डाइपोल मोमेंट के ऊपर। तो इसलिए एक डाइपोल के जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब पोलराइजेबिलिटी स्ट्रेंथ से कितना कौन कितना पोलराइज होगा, उसका जो स्ट्रेंथ को बताता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बताया समझ में? तो इसलिए ये पॉइंट भी हमेशा याद रखना। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग जान चुके हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या इसके बारे में भी जान चुके होगा ना। ये मोमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, जब डिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है कोई भी चीज के साथ उसको मोमेंट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चार्ज के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए इसको डाइपोल मोमेंट बोला जा रहा है। आगे और कुछ नहीं, नया चीज कुछ नहीं, बस डेफिनेशन याद रख लेना, फॉर्मूला याद रख लेना, उसका डायरेक्शन याद रख लेना। अब लास्ट में एक चीज बता देता हूँ ध्यान से। तो एक है आइडियल डाइपोल, किसको बोलेंगे ना, मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल डाइपोल। तो जब हम आइडियल डाइपोल बोलेंगे ना तो ये कैसे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल से आइडियल डाइपोल अलग है, इसका डेफिनेशन है क्या, इसको समझने जा रहे हैं। तो आइडियल डाइपोल बोले तो जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो चार्ज रहता है, चार्ज बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में बढ़ जाएगा, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाएगा ना उसको बोलेंगे आइडियल डाइपोल। बताया समझ में? तो आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल भी उसको बोलते हैं। तो आइडियल डाइपोल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, मतलब an electric dipole of very huge मतलब a very huge magnitude of charge and of minimal length is called as ideal dipole। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है एक डाइपोल जिसका मतलब ह्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो उसका मतलब उसके डाइपोल के ऊपर जो चार्ज है, मतलब आइदर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ह्यूज होना जरूरी है, बहुत लार्ज होना जरूरी है। ऐसे भी लिख सकते हो कि an electric dipole which मतलब the magnitude of charge on it is very huge and the length between the two opposite charges is very small, है ना, then that kind of dipole is called as ideal dipole, है ना। तो इस केस में ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट ये हो गया कि
कि उनके बीच में जो लेंथ है वो मिनिमल होना जरूरी है। मिनिमल मतलब वेरी स्मॉल लेंथ का और बहुत ज़्यादा ह्यूज मैग्नीट्यूड चार्ज का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल। तो ये भी सवाल आता है कब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा, जब उनके बीच में डिस्टेंस लेंथ ऑफ डाइपोल बहुत टेंस टू 0 और उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टेंस टू इन्फिनिट है ना। तो जब चार्ज का मैग्नीट्यूड इन्फिनिट हो जाएगा और लेंथ 0 को टेंड करेगा उस केस में एक डाइपोल आइडियल डाइपोल हो जाएगा। अब लास्ट में और एक चीज रहे तो उसको बता देता हूँ। अब ये वीडियो को खत्म कर देंगे। देखो एक है डाइपोल फील्ड का कंसेप्ट। डाइपोल फील्ड है क्या, डाइपोल फील्ड, इसको भी समझो। देखो तुमको अभी तक पता चल गया कि ये जब ऐसे शो किया जाएगा इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अब ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, और तुमको पता है जब चार्ज रखा जाता है उसके चारों तरफ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये दो एक सिस्टम ऑफ चार्ज हो गए। तो ये दोनों चार्ज की वजह से जो फील्ड डेवलप हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड उसके चारों तरफ डेवलप हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डाइपोल फील्ड। क्या बोलते हैं, डाइपोल फील्ड। इसको याद रखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड around an electric dipole is called as dipole field, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल मतलब कोई भी पोजीशन पे ये चार्जेस की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका कैलकुलेशन करेंगे, वो डेरिवेशन है। फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसके लिए भी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, मतलब आने वाले लेक्चर्स में करेंगे उसका डेरिवेशन, है ना। तो उसके साथ साथ फिर टॉर्क और डाइपोल पढ़ के ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये डाइपोल फील्ड समझ में आ गया है होप। और इतने पढ़ने के बाद आज जितना चीज़ बताया उसको बढ़िया से देखो और बढ़िया से रिवाइज करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, क्यों हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में, डाइपोल मोमेंट है क्या और डाइपोल फील्ड है क्या, और ये सारा चीज़ जितना चीज़ आप लोगों को मैं बताया उसको याद रखो। और आइडियल डाइपोल भी किसको बोलते हैं। और अगर आप लोगों को सीखने को मिला इस वीडियो से तो आप लोग बताओ सबको, मतलब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मतलब मेरा जो मैसेज है सबके पास पहुँच पाए, है ना। जब पहुँचेगा तब फिर देखेंगे ना, मतलब तब फिर वो एनालिसिस होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कैसे पढ़ा रहा हूँ, तभी जाके मेरे को बढ़िया से फीडबैक मिल पाएगा और मेरे को पता चलेगा और मेरा भी इम्प्रूवमेंट होगा और आप लोगों का भी नॉलेज गेन होगा। तो लर्निंग और ग्रोथ का जो प्रोसेस ये चलते रहेगा। तो शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, लाइक करना, कमेंट भी करना और एंगेजमेंट बढ़ाते रहना। और आज के लिए इतना ही है। सी यू नेक्स्ट टाइम और अंटिल देन यू प्लीज स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।